Hello everyone, let's start with exercise 1b. ठीक है. Today we are going to see the definition of terminating decimal. ठीक है. तो what is terminating decimal? A decimal that end after a finite number of digits is called a terminating decimal. क्या कह रहे हैं वो कि एक जो डेसिमल होता है वो एक फाइनाइट नंबर के बाद, जहाँ एक फाइनाइट नंबर के बाद एक डिजिट रुक जाती है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. मतलब फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द एग्जाम्पल, इट विल बी मोर क्लियर. फॉर एग्जाम्पल 1/4 इक्वल्स टू 0.25. क्या कह रहे हैं कि अगर 1/4 से हम 1 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.25. 25 तक ये स्टॉप हो गया. ठीक है. दिस इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल. इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर कोई डिजिट है जो यहाँ इसके बाद कंटिन्यू आती जा रही है, सपोज समटाइम्स वी गॉट ना 0.33333, किसी डिजिट को डिवाइड करने पे हमको ऐसे मिलता है तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. लेकिन अगर एक फाइनाइट नंबर पे जो डिजिट रुक जाती है, डेसिमल रुक जाता है, उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल. इसका एक इंपॉर्टेंट रूल है. क्या है इंपॉर्टेंट रूल? अ रेशनल नंबर p अपॉन q इज expressible as a terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5 only. क्या कह रहे हैं कि जो एक रेशनल नंबर है, सपोज p अपॉन क्यू लाइक 1/4 रेशनल नंबर है, तो वो एक्सप्रेसिबल कब उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे? अगर जो उसका डेसिमल मतलब जो डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स हैं सिर्फ क्या होने चाहिए? 2 एंड 5 ओनली. ठीक है. अगर उसके फैक्टर्स 2 और 5 से रिलेटेड हैं या 2 और 5 ही हैं तभी वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएगा. ठीक है. जैसे 8 है, 8 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स है 8 का, 2 एंड 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना. तो यहाँ पे क्या है? 2 फैक्टर्स हैं. दैट मीन्स ये 8 क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है. लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज और देन हमको ऑल क्लियर हो जाएगा जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. Question number 1 of this exercise. क्या है question number 1? Without actual division, find which of the following rational number are terminating decimal. बिना actual division के हमको ये find out करना है कि इनमें से कौन सा terminating decimal है. तो अभी हमने important rule पढ़ा terminating decimal का. वो ये था कि जो denominator होते हैं उसमें अगर 2 और 5 के फैक्टर्स है मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अगर फैक्टर्स नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है. लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13/80. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 80. तो हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखेंगे. ठीक है. तो फर्स्टली वी विल लुक एट द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है. अब देखो डिनोमिनेटर 80 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4. अदरवाइज वी कैन से दैट 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5. ठीक है. तो 2 और 5 हैं डेसिमल, मतलब इसके फैक्टर्स हैं 80 के, तो ये क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 7/24. हम किसके फैक्टर्स देखेंगे? डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है? 24. 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है. अब ये फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है. लेट्स सी 24 का सेम. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 आ गया. देन अगेन 2 से करेंगे हम. 2 6 ज़ा 12. ठीक है. फिर 2 3 ज़ा 6. ओके 3 लिख दिया मैंने. 3 2 ज़ा 6. देन अगेन 2 1 ज़ा 2. ठीक है. तो हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकाल लेंगे इसके फैक्टर्स 24 के. ठीक है. नॉर्मल फैक्टर से तो क्या आ जाएगा? इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3. अब यहाँ पे 3 है और हमारा रूल क्या है? इंपॉर्टेंट रूल कि अगर 2 एंड 5 भी होते हैं तभी ये टर्मिनेटिंग कहलाता है डेसिमल. लेकिन यहाँ पे तो 3 आ गया है, मतलब ये दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग नंबर. ओके. नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट. 5/12. यहाँ पे हम किसके फैक्टर्स देखने वाले हैं? 12 के. 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? सिंपल है. 2 इंटू 2 इंटू 3. अगेन यहाँ पे 3 है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ टर्मिनेटिंग नंबर. ओके. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31/375. यहाँ पे भी हम किसके फैक्टर्स देखने वाले हैं? 375 के. एक काम करते हैं, हम 375 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. 375. 375 किससे डिवाइड होगा? डेफिनेटली यहाँ 5 से एंड हो रहा है, मतलब ये 5 से ही डिवाइड होगा. ठीक है. तो 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, है ना. देन अगेन 5 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. ठीक है.
then again 5 3s are 15 and again 3 left, so 3 1s are 3. तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे यहाँ पे भी क्या फैक्टर्स आ गया है, यहाँ पे भी 3 है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ टर्मिनेटिंग number. Okay, let's move on to the next question. Likewise 16 upon 125. 125 के फैक्टर्स निकालेंगे. 125 के फैक्टर्स का क्या होते हैं, 5 into 5 into 5. 5 5 25, 25 5 125. तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है. Okay, let's move on to the next question. Second question क्या है, write each of the following in a decimal form and say what kind of decimal expansion each has. मतलब हमें सबके decimal form बताने हैं कि वो terminating है कि non terminating है, and हमको क्या बताना है कि वो उसका कितना divisible है. वो अगर वो terminating है तो कहाँ तक divide हो रहा है, मतलब उसको proper divide करके हमको बताना है. non terminating है तो कहाँ से वो repeat हो रहा है. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. लाइक 5/8 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 5/8. 5/8 में क्या हो रहा है, 5/8 को हम डिवाइड करेंगे, हम 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वी गॉट 0.625. ठीक है, और यहाँ 5 के बाद ये स्टॉप हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7/25. अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं 25 से तो वी विल गॉट 0.28. तो ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके बाद ये रुक रहा है, यहाँ पे फाइनाइट आंसर आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. 3/11. यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट हो रहा है. 27 के बाद वापस 27. क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं क्या है, 3 and 11. ठीक है, तो 11 को हम पुट करेंगे, सबसे पहले हम एक 0 लेंगे. ठीक है, एंड देन पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा 30. ठीक है, 11 2s are 22. तो अगेन क्या लेफ्ट हो रहा है, 8 है ना, स्पेस कम है यहाँ पे. ठीक है, 8 अगेन हमारा 0 आ जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, 7. 11 7 जो 77. लुक हियर मैं आई एम डूइंग हियर. ठीक है, 80 माइनस 77, तो अगेन 2, हमको क्या मिलेगा, अगेन 3, देन अगेन 0 आएगा, देन अगेन 2 आएगा, देन अगेन. तो ये रिपीट 27 will never end here. So this is not a terminating number. This is non-terminating. Okay, next move on to the next question. हाँ, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 5/13. लाइकवाइज हम सारे क्वेश्चंस को ऐसे डिवाइड करके देखेंगे. 5 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, वी विल गॉट सम नॉन टर्मिनेटिंग आंसर. ठीक है, ऐसे ही हम 11/24 को करेंगे. 11 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको अगेन नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा है आफ्टर 3. ठीक है, तो ये हमको पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद हम इसको डिसाइड कर पाएंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है. ओके, लाइकवाइज 261/400. डेफिनेटली 261 को डिवाइड करेंगे 400 से, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि ये 6252 के बाद यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 231/625. तो ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है. एंड अगेन लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये फ्रिक्शन में है, मिक्स्ड फ्रिक्शन में है. तो सबसे पहले हम इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो फ्रिक्शन में कितना आ रहा है, 29/12. ठीक है, देन उसके बाद 29 इज डिविजिबल बाय 12. तो 12 से करेंगे तो ये फिर हमको पता चलेगा ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 6 लास्ट में बार बार रिपीट होगा. और वो कैसे पता चलेगा, जब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा. ओके, आई होप ये एक्सरसाइज इजी थी. दोनों क्वेश्चंस अभी तक के इजी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय.